हाय एवरीवन, इंडिया रशिया का समिट अभी अभी खत्म हुआ है। आप सब जानना चाहते होंगे कि क्या हुआ इस दौरान। हम इस वीडियो में समझेंगे ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसे बदली हैं इस दौरान। पहले आप ये जान लीजिए कि ये समिट हर साल होता है। इस बार 4-5 दिसंबर 2025 को हुआ। पहले से इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत पुरानी है, लेकिन इस बार ये समिट खास था क्योंकि रशिया पे ऑलरेडी वेस्ट सैंक्शंस हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इंडिया रशिया दोनों ही अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहते हैं। अगर हम इस समिट के मेन हाइलाइट्स या की टेकअवेज की बात करें तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पुश मेजर कंसर्न था। दोनों देशों ने तय किया है कि वो 2030 तक अपने बायलेटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ ऑयल गैस नहीं बल्कि एग्रीकल्चर, फार्मा, एक्सपोर्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इन सब पे भी जोर आएगा। इससे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट घटेगा। एनर्जी फ्यूल सिक्योरिटी की बात करें तो रशिया ने प्रॉमिस किया है कि वो इंडिया को अनइंटरप्टेड फ्यूल, ऑयल, एनर्जी सप्लाईज देगा। साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी और फ्यूचर में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर भी इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन बढ़ेगा। डिफेंस कोलैबोरेशन और आर्म डील्स की बात करें तो प्रोजेक्टेड मेगा डील्स में नए सुखोई 57 स्टेल जेट्स, एक्स्ट्रा S-400 मिसाइल सिस्टम्स, एयर डिफेंस बैटरीज और मॉडर्न वेपन सिस्टम्स भी इंक्लूड किए गए हैं। रशिया ने कहा है कि सुखोई 57 की लोकल मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडिया में प्रोडक्शन पर भी दे कैन कंसिडर। स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इस समिट का ये है कि इस समिट का एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज को गया है कि सैंक्शंस और प्रेशर में इंडिया और रशिया नहीं आने वाले, उसके बावजूद भी इनका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। इंडिया इस पार्टनरशिप को अपने जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक पार्ट बना रहा है। both these countries have understood that diversification is the key। समझौते सिर्फ डिफेंस और एनर्जी तक ही सीमित नहीं है। एग्रीकल्चर, ट्रेड कॉरिडोर्स, लेबर मोबिलिटी, सिविल कोऑपरेशन, एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, इन सब पर भी जोर है। ये दिखाता है कि दोनों कंट्रीज बहुत लंबे समय तक सस्टेनेबल मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप चाहते हैं। एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम तय हुआ है 2030 तक। ये एक रोड मैप है जो 2030 तक दोनों कंट्रीज के आर्थिक साझेदारी और व्यापार विस्तार की रूपरेखा देगा। इंडिया एक्सपोर्ट पुश और ट्रेड डेफिसिट रिडक्शन पे बहुत ध्यान दे रहा है। इंडिया रशिया अब सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट नहीं पे ही काम नहीं करेंगे बल्कि दे विल टॉक अबाउट फार्मास्यूटिकल्स, एग्री प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इनका एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेगा इंडिया, जिससे ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट कम हो सके। इससे इसका व्हाट इट सिग्निफाइज, क्या सिग्निफिकेंस है अमिड्स दिस एंटायर ग्लोबल टर्बुलेंस। रूस यूक्रेन जो वॉर है, जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं और जो यूएस रशिया का जो टकराव है, इस बीच में जो इंडिया रशिया का ये जो कोऑपरेशन है, जो पॉलिटिकल सिग्नल है कि ये लोग भी अपने रास्ते खुद भी चुन सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, व्हाट इट मीन्स फॉर अस। एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी, फ्यूल, ऑयल, न्यूक्लियर एनर्जी इंपोर्ट्स में स्टेबिलिटी आएगी, डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगी, नए जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स, पॉसिबल लोकल मैन्युफैक्चरिंग जिससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एग्रीकल्चर, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए रशिया मार्केट खुल सकता है। जियोपॉलिटिकली भारत अपनी ग्लोबल ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहा है, ना ही सिर्फ यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ बल्कि रशिया के साथ भी उनके रिश्ते वैसे ही चल रहे हैं। पॉसिबल चैलेंजेस जो हैं वो वेस्टर्न सैंक्शंस और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, इनके बीच में एक बैलेंसिंग करनी होगी। डाइवर्सिफिकेशन की स्पीड और एग्जीक्यूशन को बढ़ाना होगा, सिर्फ बातें ही नहीं करनी होंगी बल्कि एक्शन चाहिए। ट्रेड कॉरिडोर्स, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा में। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस रशिया टेंशंस, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो ये था क्रक्स ऑफ द समिट, मोदी पुतिन समिट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बताएं कमेंट में, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। We will meet you in the next video with another update. Thank you so much for watching.